आज बाबा ने कहा ना कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करके फिर उसे संभालना है। तो आज मुझे कोई मैसेज कर रहे थे कि मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, तो मुझे क्या सोचना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे परिवर्तन करें। या किसी ने वो कहते कि जैसे पिछली बार मुझे किसी ने धोखा दिया था, तो मैंने सोचा कि अच्छा हुआ वो जीवन से चले गए। तो क्या ये स्वरूप है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने का? तो क्या समझते हैं आप लोग? एक चीज़ ना इसमें समझना, जैसे अगर आप कोई ऐसी घटना को, जैसे कोई छोड़कर चले गए, चाहे शरीर छोड़ने के हिसाब से या वैसे छोड़े, अगर आप उसको शुभ समझने लगे, माना ये सोचें कि ये अच्छा हुआ, अच्छा तो हुआ, सब कुछ अच्छा ही होता है ड्रामा में, लेकिन अगर उस रूप से समझे ना तो आगे भी और छोड़े और शरीर छोड़े, वो वाला अट्रैक्ट करेंगे आप। डू यू गेट इट? माना ये भी अगर आप सूक्ष्म चेकिंग करेंगे तो आप जो शुभ है उसको तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो आप क्या चाह रहे हैं। तो वैसे तो शुभ है, सब कुछ कल्याणकारी है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, वो आगे की यात्रा करेगी, या है ना, या हिसाब किताब उसका यहाँ तो पूरा हुआ, अब आगे का जो भी है। या किसी ने अगर धोखा भी दिया तो वो कल जाता आज चला गया, अच्छा हुआ। लेकिन उस रूप से हम नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं कहते, है ना। हालांकि पुरुषार्थी जीवन में बहुत काल तक हम इसी तरह से नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं, लेकिन मुझे जैसे जैसे समझ बढ़ रही है तो मुझे ये एहसास होता है कि इस रूप से हमें नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं करना चाहिए। हम जो चले गए उनके साथ जो हमारी स्मृति है वो जाने की क्यों रखें। वो जब थे तो जो अच्छा हुआ उसकी स्मृति रखें, है ना। जैसे हम ये क्यों सोचें कि वो चले गए वो अच्छा हुआ। हम कहें जाना तो सबको है, वो तो ड्रामा अनुसार होना ही है, लेकिन वो जीवन में उनके साथ मिलना हुआ, जुलना हुआ, वो अच्छा हुआ। जो आपको उनसे अच्छा मिला वो याद करो, जो पॉजिटिव, जो गुण आपने सीखे, जो आपने शक्तियाँ सीखी, वो आप याद रखो। परिवार में होता है, जैसे मान लीजिए पिताजी से और परिवार के सब लोग बैठे हैं, वो बीमार चल रहे हैं, तो कई बार होता है कि आपस में ब्लेम होना शुरू हो जाता है कि उनका और वहाँ दबा कर आए हो। हाँ, ये भी, हाँ, राइट। ऐसी स्थिति में फिर चीज़ों को अलग तरीके से, हाँ, तो ऐसे में भी हमें ड्रामा अनुसार, जैसे हम तो ब्राह्मण है ना, पहले हम अंदर प्रोसेस करें कि किसी ने शरीर छोड़ा तो वो ड्रामा अनुसार हुआ, वो शुभ या अशुभ नहीं हुआ। लेकिन हम जो स्मृति रखते हैं, हम एक आत्मा के साथ हमने 30 वर्ष बिताए, अब हमारी एक ही स्मृति है कि वो चले गए। अरे 30 वर्ष वो थे भी तो उनको स्मृति में रखो कि उनके साथ जो सानिध्य रहा, जो आपने सीखा, जो गुण उठाए, उनको स्मृति में रखो। तो आपको वो जो याद है वो पॉजिटिव हो जाएगी। दुख की याद जो है वो सुख की याद बन जाती है, और सुख की याद को समाना इजी होता है। दुखदाई चीज़ को समाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये भी एक विधि है। या आप सोचो कि मानो किसी ने धोखा दिया, या किसी ने आज वो परिवर्तन हो गए, तो आज हो गए, लेकिन उनके अंदर कई गुण भी तो थे, है ना। जब आपका साथ रहा, जब धोखा नहीं दिया था, तो साथ किस आधार से रहा, कुछ तो उनमें विशेषताएं होंगी, गुण होंगे। तो ये याद रखने की बजाय कि उन्होंने तो धोखा दे दिया, ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, वो याद रखो जो उनके अंदर गुण थे, विशेषताएं थी। क्योंकि ड्रामा अनुसार जिसने जाना था वो चले गए, उसको कोई
आप उस घटना को बदल नहीं सकते, वो तो ड्रामा अनुसार जितना जिसका जहाँ पार्ट है वो रहता है। लेकिन आप अपनी भावना को शुद्ध कब रखेंगे? जब आप उनके गुण और विशेषताओं को देखेंगे, जो उनके अंदर अवगुण है या जो भी बिटर मेमोरीज हैं उसको याद ना करें, है ना। और जैसे कई बार ये भी होता है कि जब कोई रहते भी हैं तो भी हम किस पर फोकस कर रहे हैं ना। हम जब कोई है भी तो अगर एक आत्मा में, बाबा हमें कहते कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर सिर्फ अवगुण ही अवगुण हो, हर एक के अंदर गुण भी होते हैं। तो हम देखते क्या हैं? क्या उनके रहते भी उनके गुण देख रहे हैं या अवगुण देख रहे हैं? क्योंकि आप देखो कि रहते हुए भी तो कई बार अवगुण देख रहे हैं, और अवगुण देख रहे हैं तो बल किसको भर रहे हैं? अवगुण को भर रहे हैं। तो फिर वो अवगुण जब कल कर्म में आएंगे, है ना, आज छोटा रूप दिखता है, कल बड़ा रूप दिखेगा, तो वो अवगुण भी बहुत ठेस पहुंचा कर जाएंगे। इसीलिए हमारा फोकस कहाँ है? अभी देखो, पीछे मैं किसी को कोर्स करा रही थी तो वो मुझे पूछते हैं कि आपकी माताजी जीवित है? तो मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं इसीलिए ना आपको ड्रामा का ज्ञान सुनाने में तकलीफ़ नहीं हो रही है, क्योंकि आपके भी अगर माता पिता नहीं रहते तो फिर आपको फील होता कि लॉस क्या होता है या ऐसा क्या होता है ना। तो मैंने कहा ठीक है, मान लीजिए अब इस बात को ऐसे लेते हैं कि वो ड्रामा हूबहू रिपीट पर कह रहे थे कि हम ये नहीं मान सकते कि ड्रामा हूबहू रिपीट हो, ये अच्छी बात है। तो वो कहते हैं कि अगर हर कल्प मुझे, अगर ये ज्ञान मैं धारण करती हूँ तो मुझे रहता है हर कल्प एट द एज ऑफ 32 मेरे पेरेंट्स एक कार क्रैश में शरीर छोड़ देंगे। उसके पेरेंट्स ने कार क्रैश में शरीर छोड़ा। तो वो कहते तो जब मैं ये सोचती हूँ तो मुझे लगता है ये ज्ञान तो बड़ा ख़राब ज्ञान है, क्योंकि अब फिर से ये दोबारा होगा, ये मुझे अभी एक्सेप्ट करना है। तो मैंने कहा आप इस बात को ना ऐसे समझो कि ये जो पेरेंट्स हैं ये हर कल्प कार क्रैश में शरीर छोड़ेंगे, लेकिन हर कल्प ये पेरेंट्स आपको मिलेंगे और वो इतना प्यार आपको देंगे कि जब वो नहीं रहेंगे तो आपको इतना सेंस ऑफ लॉस होगा। ठीक है, अब आप ये हूबहू रिपीट नहीं चाहते तो इस सिनेरियो को चेंज कर देते हैं कि ये पेरेंट्स आपको नहीं मिले, कोई ऐसे मिले जिनके लॉस की आपको खुशी हुई है। तो इज़ दैट ओके कि 30-32 वर्ष तक आपको जिन्होंने पालना दी वो ऐसे थे कि वो गए तो आपको दुख ही नहीं हुआ, इतना उन्होंने आपको तंग किया या कुछ दिया ही नहीं, तो क्या वो सिनेरियो आपको ठीक है? तो कहती नहीं। तो मैंने कहा तो हूबहू रिपीट इज़ गुड ना, क्योंकि जिसको आप आज कह रहे हो, अब आपने जब वो पहले आई थी तो फर्स्ट चैप्टर में तो मैं पूछती हूँ ना कि आपको, आप चारों तरफ दृष्टि घुमाकर देखो कि कोई भी या कुछ भी सदा अविनाशी रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? तो खुद बोली थी नहीं। तो मैंने कहा सदा तो कोई भी चीज़ एक समान नहीं रहेगी, वो तो परिवर्तन होगी। तो परिवर्तन जो चीज़ हुई, आपको दुख हुआ तो दैट मीन्स उस चीज़ ने आपको इतना सुख दिया था ना। तो अब आप सोचो कि हर कल्प आपको उतना सुख मिलेगा, फिर ये बात आएगी, तो इट इज़ अ गुड थिंग। और अगर किसी चीज़ ने सुख नहीं दिया और फिर वो गई तो दुख भी नहीं हुआ, वो भी अच्छी। तो अगर आप देखो तो ड्रामा का जो हूबहू रिपीट का ज्ञान है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जिन चीज़ों को आज लॉस फील नहीं कर रहे, उन्होंने सुख दिया भी नहीं था, तो वो हर कल्प लॉस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जिन चीज़ों ने आपको सुख दिया उनका आप लॉस फील कर रहे हैं, तो हर कल्प आप उसका लॉस फील करेंगे। तो कहती है हाँ वैसे ना मैं थोड़ी अब कंफ्यूज हो गई हूँ, लेकिन मैं सोच के
बताओगे। तो अब आप सोचो कि अगर आप ध्यान दें कि कोई भी चीज़ में, चाहे कोई घटना हो, चाहे कोई आत्मा हो, उसके संबंध संपर्क में आप आते हैं, तो हर एक में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ अवगुण होते हैं। तो जब बाबा कहते पॉजिटिव देखो या पॉजिटिव स्मृति में रखो, तो वो जो बुरा हुआ उसको नहीं रखो, जो अच्छा हुआ उसे रखो, तो वो उसको आप समा सकेंगे। क्योंकि जब, और एक इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि अगर हमें पॉजिटिव देखना है तो हमारी अवस्था सतो प्रधान होनी चाहिए। अब आप विचार करो कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, पर हमारी जो बुद्धि है वो सिर्फ नेगेटिव क्यों देखती है? जो अवगुण है, जो लॉस है, जो बुराई है, उसी को क्यों देखती है हमारी बुद्धि? क्योंकि हमारी बुद्धि में प्रॉब्लम है। और हमारी बुद्धि में वो क्वालिटी कैसे आएगी कि हम पॉजिटिव देखें? वो आएगी जब आत्मा की प्योरिटी इंक्रीज होगी, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ब्राह्मण सो फरिश्ता। जब तक हम ब्राह्मण बनकर, जो बाबा हमें डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, उन डिसिप्लिन्स पर नहीं चलेंगे तो वो जो बुद्धि, आत्मा की स्थिति है और बुद्धि की क्वालिटी है, वो नहीं बदलती। और आप देखना कि कई बार सोचते बहुत हैं कि हमें सिर्फ गुण देखने हैं, हमें कोई बुराई नहीं देखनी, लेकिन जब बैठेंगे ना तो अंदर कमेंट्री वो बुरे की चल रही है ना। आज दिन में 50 अच्छी बातें हुई, वो याद नहीं है। एक बात ठीक नहीं हुई, या एक आत्मा ने इतना सब कुछ ठीक किया, एक बात ठीक नहीं की, वो अंदर चलती रहती है ना। या आप सोचो कि ऐसा हो जाता है कि कोई वर्षों तक साथ रहे, है ना, कोई वर्षों तक साथ रहे, वो भी मात पिता समान भी कोई साथ रहे, है ना, लेकिन हम मात पिता ने भी जो त्याग तपस्या की वो भूल जाते, क्योंकि ये बुद्धि ऐसी है कि 30 वर्ष 35 वर्ष के बाद माता पिता को पूछते तुमने किया क्या हमारे लिए? क्योंकि जो बुद्धि है वो बुराई देख रही है, वो जो उन्होंने नहीं किया, वो जो आपने उम्मीद रखी और उन्होंने पूरी नहीं की, तो उसको जब बुद्धि देखने लगती है तो वो जो सारा कुछ है वो धुंधला पड़ जाता है और सिर्फ वो जो एरिया ऑफ फोकस है वो रह जाता है। अब मान लीजिए वो भी ड्रामा अनुसार एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो भी हुआ, लेकिन आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या रही? आपके अंदर की अवस्था की क्वालिटी क्या रही? आपका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ क्या रहा, है ना। तो इसीलिए ये जो अवगुण देखने की, बुराई देखने की, कमियां देखने की बुद्धि, कि हमें विशेषताएं या प्राप्तियां या अनुभूतियां दिखाई नहीं दे रही, हमें सिर्फ अवगुण, कमियां, बुराइयां दिखाई दे रही है, ये एक तमोप्रधान बुद्धि की निशानी होती है। और उस तमोप्रधान बुद्धि को परिवर्तन करने के लिए हमें अपने जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं पर बहुत अटेंशन देना होगा, क्योंकि बाबा जो हमें परिवर्तन की विधि सिखाते हैं, इसके सिवाय कोई शॉर्टकट है नहीं, है ना। तो अब आप देखो कि आज तो फरिश्तेपन की बाबा मुरली चला रहे हैं, लेकिन फरिश्ते से पहले क्या? ब्राह्मण। ब्राह्मण सो फरिश्ता है। अगर ब्राह्मण ही नहीं बने तो फरिश्ता कैसे बनेंगे? और फरिश्ता है ना जो सदा शुभ, सदा श्रेष्ठ, है ना, शुभ भावना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक और शुभ श्रेष्ठ वृत्ति और स्वरूप, है ना, शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप में रहे। तो ऐसी क्वालिटी लाने के लिए पहले हमें कहाँ फोकस करना पड़ेगा? ब्राह्मण जीवन पर। और ब्राह्मण जीवन में सब कहते योग सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप उस चित्र को याद करो जहाँ योगी एक टेबल पर बैठा है ना,
तो उस योगी को योगी बनने के लिए जो 4 फाउंडेशन चाहिए वो क्या है? शुद्ध अन्न, ब्रह्मचर्य, सत्संग और दिव्य गुण, है ना। अगर ये 4 चीज़ें नहीं हैं तो हम योगी भी नहीं बन सकते। अब ब्राह्मण जीवन में जो कुछ मिलता है बाबा की याद से मिलता है, लेकिन बाबा की याद में बैठने के लिए भी हमें ये 4 मूल धारणाएं चाहिए। तो अब आप सोचो कि फरिश्ते की जर्नी कितनी लंबी है। तो पहले तो हम ब्रह्मचर्य है, शुद्ध अन्न, दिव्य गुण और सत्संग। अगर रोज़ की मुरली नहीं है, मुरली पर मनन चिंतन नहीं है, या दिव्य गुण नहीं है हमारे अंदर, जो बोलने की जब हम बोलते हैं तो बड़ा है ना तीखा बोलते हैं या कड़वा बोलते हैं, या धैर्यता नहीं है, या थोड़ी भी अगर हमारे अंदर अंतर्मुखता नहीं है, सारे दिन हम फ़ोन देख रहे हैं या सारे दिन हमारी जो बुद्धि है वो बाहर भटक रही है, तो ऐसी आत्मा योगी नहीं बन सकती, है ना। कई बार भाई बहन पूछते हैं हमारा अमृत वेला नहीं होता। अरे अमृत वेला होगा कैसे? सारे दिन तो कचरा अंदर जा रहा है। अमृत वेला किसका होता है पता है? जो सारे दिन एक भी रील नहीं देखता, जो सारे दिन कुछ भी व्यर्थ नहीं देखता सुनता, उसका अमृत वेला होता है। अमृत वेला उनका नहीं होता जो सारे दिन बाह्य मुक्ता में रहते। सारे दिन जब कनेक्शन बनाएंगे, कर्म करते, बीच बीच में बाबा के साथ और हाथ का अनुभव करेंगे, वो शांति और खुशी की स्थिति को कायम रखेंगे, तब तो जाकर नींद पूरी होगी ना। वरना क्या है, जैसे एक्स्ट्रा स्पीड पर कोई बाइक जा रही है, उसको एकदम से ब्रेक लगाओ तो रुकेगी थोड़ी, एक्सीडेंट होगा। तो ऐसे ही ये जो हम सोने की भी कोशिश करते हैं, तो इतना अगर बाहर से थॉट्स और सब चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ऐसे में नींद कहाँ आएगी और कहाँ पूरी होगी। तो उठ भी जाते हैं समय से तो ऐसे लुढ़क रहे, इधर लुढ़क रहे, उधर लुढ़क रहे। क्यों? क्योंकि वो इतनी इम्प्योरिटी सारे दिन की अंदर रहती है। और स्पेशली रात को सोने से पहले 2 घंटे तो अगर आप व्यर्थ विस्तार की चीज़ें देख रहे हैं, अमृत वेला कभी नहीं होगा, वो पॉसिबल ही नहीं। उठ भी जाएंगे तो कोई आपका योग नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये जो दिव्य गुण है ये तो योगी जीवन के लिए अनिवार्य है ना। अंतर्मुखता दिव्य गुण है। अपने आप को सारे दिन ये आँख कान नाक मुख इंद्रियों के रस से न्यारा रखना, ये दिव्य गुण है। या आप देखो मधुरता दिव्य गुण है। आप कटु वचन बोलते हैं, है ना। किसी को डायरेक्शन देना अलग बात है, आप अथॉरिटी में आप डायरेक्शन देते, लेकिन पर्सनल कमेंट्स मारते हैं या आप कटु वचन बोलते हैं, उसके बाद आप सोचें कि आप योगी बने, नहीं हो सकता। वो जो पाप किया है वो सारा, है ना, वो इमर्ज होगा जब आप योग में बैठेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य है, शुद्ध अन्न है। अन्न का इतना असर होता है कि पतित के हाथ का भोजन खाएंगे तो योगी नहीं बन सकते। लगेगा हम योग कर रहे हैं, लेकिन वो योग नहीं लगता। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो 4 मूलभूत फाउंडेशन बातें हैं, इसके बाद हमारी योग है ना, और उसके बाद पवित्रता है, तन की, मन की, धन की, हर अंग की पवित्रता। तो बाबा कहते हैं ये तो मूल बातें हैं। या सेवाधारी बनना, ब्राह्मण जीवन के 4 सब्जेक्ट। अगर सेवा नहीं है, हमारा कोई कणा दाना, कोई समय श्वास सफल नहीं होता, तो हमारे को योग की भी शक्ति नहीं मिलेगी ना। पुराना पाप जब खींचता है तो जो पुण्य किया है वही तो हमारा साथ देता है। अगर कोई सेवा नहीं है तो किस प्रकार से हम योगी बनेंगे, है ना। तो और फिर बाबा हमें कहते हैं कि बैठकर योग करना, और उसके बाद जो कर्म करते
करावनहार की स्मृति में योग करना, कर्म करते करावनहार की स्मृति में रहना, कर्म योगी बनना। कर्म योगी बनते हैं? कर्म योगी कैसा होगा? कर्म योगी बिल्कुल लाइट होगा। जानकी दादी जी कहते थे कि मैं 2 संकल्पों से बिल्कुल फ्री रहती हूँ, मुझे ये करना है और मैंने ये किया। मुझे ये करना है और मैंने ये किया। स्थूल में तो आप सोचो, आप जब कोई कार्य करते हैं उससे पहले कितने संकल्प चलाते हैं कि मुझे ये करना है, और कई बार तो इतने वो संकल्प चलते हैं कि करने की भी ताकत रहती नहीं, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस बिल्ड कर देते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कई बार तो मुझे याद है, हम छोटे थे तो जो पढ़ना है उसकी स्टडी का टाइम टेबल बना कर इतने थक जाते थे कि फिर टाइम टेबल बनाया और सो गए, क्योंकि उस टाइम टेबल बनाने में ही सारी एनर्जी चली गई, है ना। तो ये क्या है? मैंपन ना, मुझे करना है। अब आप देखो, हमें ज्ञान मिला है कि आप वो कर रहे हैं जो आपने कल्प किया है, नथिंग न्यू है। कोई ऐसी नई चीज़ कर रहे हैं क्या? तो जब करना है तो कर लेंगे ना। इतना करना है क्या? ज़्यादा प्लान करने से ज़्यादा करेंगे क्या? तो कल्प की अगर स्मृति रहे कि हमने तो हर 5000 वर्ष में ये कर्म किया है, और फिर करावनहार बाप बैठा है और मुझे जो भी समझ शक्ति चाहिए वो मुझे बाबा से लेनी है और करनी है। जो भी उसमें चैलेंजेस आएंगे वो मुझे उसको पार करना है। आप सोचो, व्यक्ति प्लान बनाता है, फिर प्लान A, B, C, D सब बना लेता है ना। तो आप प्लान A का फेल होने का कितना प्लान बनाकर बैठे हो, है ना। मुझे एक बार एक भाई ने कहा कि आप लोगों का प्लान B क्या है? तो मैंने कहा प्लान B मतलब? तो कहते हैं मतलब अगर ये रास्ता आपके लिए वर्क नहीं किया तो आप क्या करेंगे? तो तो मैंने कहा हमें पूरा निश्चय है कि ये रास्ता वर्क करेगा। तो कहते हैं कि नहीं, अगर नहीं किया, सपोज़ नहीं किया। तो मैंने कहा हम ऐसे नहीं सोचते है ना। तो आप सोचो कि मनुष्य रास्ते पे चलने से पहले सोचता है कि अगर यहाँ नहीं चल पाए तो क्या करेंगे। तो आपने तो पहले ही प्लान बना रखा है ना, तो नेचुरल है आपको ड्रामा भी। अब आपके 4 प्लान बने बनाए यूज़ ना हो तो ड्रामा को अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ड्रामा भी फिर उसका आपको प्रावधान देता है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो मुझे ये करना है या फिर मुझे ये करना है तो ये ऐसे होना चाहिए, फिर ये नहीं हुआ तो ऐसे करेंगे, ये सारे संकल्प हमें कितना बोझिल करते हैं। लेकिन अगर हम बाबा और ड्रामा की स्मृति रखें तो हम कैसे कर्म करेंगे? बिल्कुल करावनहार की स्मृति में लाइट होकर, है ना। और फिर दूसरा संकल्प जो दादी कहते हैं, मैंने ये किया है। कई बार व्यक्ति एक कार्य करता है और उसको निहारता रहता है ना। आपने पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग को निहार रहे हैं, कितनी सुंदर मैंने बनाई, है ना। तो अब आप सोचो कि उस समय में आप तो और एक पेंटिंग बना सकते थे, लेकिन आपका सारा समय संकल्प तो उसको निहारने में चला गया जो आपने बनाया। तो आप सोचो कि हमारे कितने संकल्प इस प्रकार से, और जब मैंने ये किया का बोझ लेकर चलते हैं ना, तो वो बोझ पर्दा बन जाता है बुद्धि पर, और वो बुद्धि इतनी भारी हो जाती है कि वो बुद्धि फिर दोबारा कुछ नहीं कर पाती। आप सोचो, अगर सारे दिन में आप 10 चीज़ें कर सकते हैं पर आपने 5 की, पर 5 को बुद्धि में रखते हैं कि मैंने ये कर लिया, तो आपको छठी की ताकत ही नहीं रहती कि मैं ये भी करूं, क्योंकि वो भी एक बोझ के रूप में
बुद्धि में बैठ जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं ब्राह्मण जीवन माना स्थूल धारणाएं तो है ही हैं, लेकिन स्थूल धारणाओं के साथ साथ पहले तो स्थूल धारणाएं और उसके बाद जो सूक्ष्म धारणाएं बाबा हमें कहते हैं कि सारे दिन कर्म करते कर्म योगी बनकर या करावनहार की स्मृति में करो, है ना। या बाबा हमें कहते हैं कि तुम साक्षी दृष्टा बनो, है ना, साक्षीपन को बुद्धि में लाओ। अब आप देखो कि कोई भी बात होती है तो हम साक्षी क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम जनरली साक्षी नहीं रहते, साक्षीपन का अभ्यास ही नहीं करते। तो जब हम अमृत वेले बैठते हैं तो इस देह से भी साक्षी होकर बैठे ना। मान लो अमृत वेले आप बैठे हो, शरीर में खुजली हो रही है, तो किस में हो रही है? शरीर में। आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप बाबा की याद में बैठो ना। हवा चल रही है ना, कुछ इरिटेशन हो रही है, बाल इधर उधर हो रहे हैं, तो उसको एज इट इज़ रहने दो। मक्खी आ गई, नाक पे बैठ रही है, आँख पे बैठ रही है, बैठने दो। आप इस देह से भी साक्षी होकर बैठो कि देह में जो भी कुछ हो रहा है उसको मैं आत्मा अनुभव नहीं कर रही, मैं आत्मा बाबा की याद में बैठी। तो ये सबसे पहला साक्षीपन का अभ्यास हम अमृत वेले करते हैं। फिर सारे दिन में भी कुछ समय साक्षी होकर देखो। मेट्रो में जाते हो, साक्षी होकर बैठो, है ना। गाड़ी चला रहे हो, ट्रैफिक से साक्षी हो जाओ कि कोई भी बात जो बाहर हो रही है, किसी ने, है ना, किसी ने रॉन्ग कट लिया, कुछ लिया, आप इमोशनल रिएक्शन नहीं दो, आप साक्षी होकर बैठो। साक्षी कैसे होते हैं? साथी के साथ साक्षी होते। तो बाबा को साथ रख के साक्षी हो जाओ। तो जब इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तब तो जाकर कोई बात अगर पर्सनल भी हो गई, है ना, किसी ने आपको भी कुछ कह दिया, कोई किसी को कुछ कह रहा है, तो उसमें अपनी बुद्धि नहीं चलाओ, उसमें तो पहले साक्षी हो ना। क्योंकि क्या होता है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, हमारी बुद्धि चलने लगी है, वो राइट कह रहा है या ये रॉन्ग कह रहा है, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए, उसको वैसे नहीं कहना चाहिए। आप क्यों जज बने बैठे वहाँ? आप साक्षी होकर बैठो, है ना। मुझे याद है एक बार एक बहन बहुत अच्छा अनुभव सुना रही थी कि कोई दादी को कुछ कह रहे थे, है ना, और दादी साक्षी थी, लेकिन बहन को बहुत इरिटेशन हो रही थी कि दादी को कोई ऐसे कैसे कह सकता है ना। तो दादी ने तो उसकी बात सुन ली और उसको एक टोली पकड़ाई और भेज दिया क्योंकि अभी तो उसकी अवस्था ही नहीं है कुछ समझने की। तो दादी ने बाबा की याद में सुना और बाबा से उसको दृष्टि दे दी और भेज दिया। लेकिन बहन को बहुत इरिटेशन हुई कि इसने दादी को ऐसे कैसे कह दिया। तो आप सोचो कि अगर हम किसी और की चीज़ में भी साक्षी नहीं हो पा रहे तो फिर अपनी परिस्थितियों में कैसे साक्षी होंगे। तो बाबा हमें ये कहते हैं कि साक्षीपन का अभ्यास करो। फिर आप देखो बाबा हमें कहते हैं ट्रस्टी बनो, ट्रस्टी बनो, है ना। ये ब्राह्मण जीवन की सूक्ष्म धारणाएं हैं। ट्रस्टी बनना, मैं और मेरेपन से मुक्त। कोई भी बात हो रही है ना, हमें रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन ट्रस्टी बनकर, दुखी होकर, परेशान होकर, लॉस सैडनेस फील कर कर नहीं, ट्रस्टी होकर हमें रिस्पॉन्ड करना है ना। ट्रस्टी क्या करता है? ट्रस्टी सिर्फ संभाल करता है। ट्रस्टी को कुछ दुख सुख नहीं होता कोई चीज़ आई भी तो ट्रस्टी, कोई चीज़ गई भी तो ट्रस्टी, है ना। ट्रस्टी क्या है? खाली बुक एंट्री करता है और उसकी संभाल भी करता है और उसकी वृद्धि भी करता है, लेकिन ट्रस्टी होकर रहना, ठीक है। बच्चों की भी कोई अचीवमेंट हुई, कोई लॉस हुआ, कुछ भी हुआ,
तो ट्रस्टी होकर रहना। हाँ, ट्रस्टी हैं तो उनको समझ भी देंगे, उनको कुछ ना कुछ बाबा की श्रीमत भी सुनाएंगे कि इस प्रकार से चलोगे तो ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ऐसा होगा। लेकिन उसमें भी ट्रस्टी होकर हमें कोई इमोशनल होकर कोई चीज़ नहीं करनी ना। तो बाबा हमें कहते हैं निमित्त बनकर, बाबा मालिक है, हम निमित्त हैं, इस भाव से हमें चलना है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में ऑनेस्टी रखो, सच्चाई, सफाई, स्थूल भी सफाई रखो और अंदर की सच्चाई भी रखो। सफ़ेद पहनना, साफ स्वच्छ रहना, है ना, नियमित अपना शरीर भी साफ रखना, मन भी साफ रखना, और फिर बाबा के साथ सच्चा होकर चलना। हम जो हैं, जैसे हैं, हमारे पास जो है, नहीं है, वो पूरा चिट्ठा बाबा के सामने हमारा होना चाहिए। इतनी सच्चाई और सफाई से हम चलेंगे तब जाकर ये ब्राह्मण फरिश्ता बनेगा ना। क्योंकि जो चीज़ किसी से भी, देखो बाबा के सामने जो चीज़ें हम साझा नहीं करते, जो चीज़ हम सच्चाई से बाबा के सामने नहीं रखते, उसकी जिम्मेवारी बाबा को कैसे देंगे? उसकी जिम्मेवारी तो खुद ही के सिर पे रहती है ना, और वो बोझ के रूप में रहती है, क्योंकि वो तो बाबा को पता ही नहीं है। तो उसकी जिम्मेवारी उठाएंगे तो बोझ तो आएगा ना। तो इसीलिए जब कोई बात को छिपाते हैं तो फिर वो जो छिपाई हुई बात है उसकी जिम्मेवारी तो हम ये नहीं कह सकते ना हमने बाबा को सौंप दिया और हम लाइट हो गए, नहीं हो सकते। तो जो पूरा सच्चाई से चलते हैं वो डबल लाइट हो जाते हैं, क्योंकि सच्चाई नहीं है तो वो जो छिपाई हुई बात है उसका बोझ तो अपने अंदर ही रहता है। चाहे वो कोई पाप है, चाहे प्राप्ति है, चाहे खजाना है, चाहे कोई अवगुण है, कोई भी चीज़ है, वो आपको भारी करेगी, है ना। और फिर बाबा जो हमें नवीनता सिखाते हैं, पवित्रता की, आप देखो कि बाबा हमें दृष्टि की पवित्रता सिखाते हैं। बाबा ने हमें सिखाया कि शरीर देखते भी आत्मा को देखें। वृत्ति में क्या रखें? वृत्ति में हमेशा रखें कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो कल्याण के लिए हो रहा है ना, ड्रामा कल्याणकारी है। तो बाबा कहते हैं दृष्टि वृत्ति की भी जो धारणाएं हैं वो बाबा हमें देते। स्मृति की धारणा, स्वदर्शन चक्र फिराओ अपने, है ना। बाबा कहते पुरानी दुनिया की नहीं, आने वाली दुनिया की स्मृति में रहो। तो जब ये स्थूल सूक्ष्म सब धारणाएं हम अपने अंदर रखेंगे ना, तब हम ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेंगे। और ऐसा फरिश्ते में फिर वो बुद्धि होती है, वो प्योर बुद्धि जो अच्छाई देख पाती है, ढूंढ पाती है और उसको रख पाती है। क्योंकि नहीं तो चाहते हैं कि हम पॉजिटिव को ग्रहण करें, लेकिन आत्मा में वो शुद्धि नहीं है, वो ताकत नहीं है, तो रहता नेगेटिव ही है। और जब नेगेटिव होता है अंदर तो बाबा ने क्या कहा, फिर योग नहीं लगता और कोई गुण शक्तियाँ धारण नहीं होते, है ना। और बाबा हमें कहते हैं ये जो नेगेटिव अंदर रहता है ना, ये वाइब्रेशन के रूप में रहता है ना। कई बार स्मृति में भी नहीं है लेकिन वाइब्रेशन में है। तो वो जो वाइब्रेशन के रूप में रहेगा तो हमारी वाइब्रेशन फरिश्ते की कैसे बनेगी? हमारे से प्योरिटी की वाइब्रेशन कैसे आएगी? हमारे से तो फिर वही व्यर्थ विस्तार की वाइब्रेशन आएगी ना। तो इसीलिए ये जो बाबा हमें कह तो देते बहुत साधारण की 4 ही बातें हैं शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, है ना, शुभ भावना और शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। लेकिन इस शुभ को रखने के लिए हमें बहुत
पवित्रता या सतोप्रधान अवस्था पर काम करना पड़ता है। और मैंने कुछ चीज़ें तो बताई, लेकिन कुछ चीज़ें मिस भी हो गई होंगी। तो बाबा हमें जितनी भी स्थूल सूक्ष्म धारणाएं देते हैं, है ना, बाबा हमें कहते बेहद का वैरागी बनो, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटाओ। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहे एटीट्यूड के लेवल पर, चाहे स्थूल जीवन के लेवल पर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नई बात है ना। गृहस्थ व्यवहार में ब्रह्मचर्य धारण करना कोई पुरानी चली हुई संस्कार नहीं है, या शुद्ध भोजन खाना कोई पुराना संस्कार नहीं है। तो नए संस्कारों को बनाने के लिए स्थूल और सूक्ष्म हमें मेहनत लगती है। बाबा हमें कहते हैं अनासक्त होना चाहिए, है ना। हर भोजन बनाते बाबा की याद में रहें, भोजन स्वीकार करते अनासक्त रहें, बाबा की याद में भोजन स्वीकार करें, है ना। तो ये सारी धारणाएं हमें अपने अंदर बहुत पुरुषार्थ करके, अटेंशन देकर धारण करने होंगे। तो बाबा कहते, या आप सोचो कि बाबा कहते हैं कि कानों से सुनते हुए भी सिर्फ जो स्वउन्नति की बात है वो सुननी है। जो बात हमें स्वउन्नति में नहीं लेकर जाती, उस बात को हमें धारण नहीं करना। और फिर जो मूलभूत बाबा कहते हैं कि बाबा को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट। और जैसे जैसे आप ये ब्राह्मण जीवन की सारी मर्यादाओं को फॉलो करेंगे ना, तो आपको अपने अंदर एक स्थिति में शिफ्ट नज़र आएगा, और उस स्थिति के शिफ्ट से ये पॉसिबल होता है। ये जो अवगुण ना देखना, नेगेटिव ना देखना, पॉजिटिव देखना, ये स्थिति के शिफ्ट से पॉसिबल होता है। और अलबेलापन भी ख़त्म होता है। अलबेलापन क्यों आता है ना, आलस्य के कारण, है ना। अंदर जो है वो आलस्य है, कुछ करने का मोटिवेशन नहीं है। तो फिर उसमें कहते हैं किसने किया है, सब चलता है। अरे किसी ने नहीं किया, तुम तो करो, है ना। लेकिन नहीं करना है, क्यों? क्योंकि अलबेलापन आता है। अलबेलापन क्योंकि अंदर शक्ति नहीं है कुछ करने की। तो फिर उसको इस प्रकार से अलग अलग रीतियों से, जैसे मैंने आपको कहा ना कि कई बार मुझे एक बार एक भाई ने कहा कि अब दीदी देखो योग तो होता नहीं है, तो मैं मुरली ही 10 बार पढ़ लेता हूँ कि कम से कम, है ना, ज्ञान तो ठीक हो। तो मैंने उनको कहा लेकिन बाबा ने कभी बोला है मुरली में कि अगर आप योग ना करें और 10 बार मुरली पढ़ें तो उसको सब्स्टिट्यूट हो जाता है? तो कहते नहीं। तो नहीं, फिर ये अपनी अपनी रीत क्यों निकाल रहे हो? योग नहीं होता है तो योग में बैठो, समय निकाल कर बैठो, है ना। लेकिन समय नहीं निकालना चाहते हो, उसके लिए एक्सक्यूज़ मत बनो। समय निकाल कर बैठो। अमृत वेला नहीं उठे तो दिन में 4 घंटा निकाल कर बैठो ना। अमृत वेले का 1 घंटे का कॉम्पेंसेशन करो, 4 घंटे बैठो। अगले दिन अमृत वेला कैसे नहीं होगा देखना। तो हर सब्जेक्ट पर, और देखो कुछ भी करने में आज मनुष्य का संस्कार ऐसा हो गया है कि कुछ भी करने में मेहनत लगती है। आज तो व्यक्ति प्यास लगती है तो पानी नहीं पीता, उठकर प्यासा सो जाता है ना। सच बात है ये, प्यासा सो जा, दवाई नहीं खाता है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि मैं कल दवाई नहीं खाया तो ये प्रॉब्लम आ गई। मैंने कहा क्यों नहीं खाया? बोले किसी ने दी नहीं। मैंने कहा किसी ने दी नहीं मतलब आप उठ के खा लेते? कहते नहीं, वो रात को ना एक बार बिस्तर में जाने के बाद उठा नहीं जाता, और वो खाने के 2 घंटे के बाद खानी होती है तो उतने टाइम बैठते नहीं हैं, तो इसी वजह से वो दवाई छूटती जा रही है। तो आप सोचो शरीर बीमार है, उठ के दवाई नहीं खाई जा रही, तो पुरुषार्थ क्या होगा? तो बाबा हमें कहते हैं जब ये धारणाओं पर चलेंगे ना, तब वो ताकत आएगी कि हम इतना पुरुषार्थ करें या अपनी अवस्था को
ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनाने की मेहनत करें। और जैसे आपको बताया कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, ऐसे फरिश्ता सो देवता है। इसीलिए बाबा ने आज सबसे पहले शुरू कहाँ से किया? देवता से, कि हमारा चैतन्य देव स्वरूप और फिर हमारा पूज्य स्वरूप है ना। या बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई अगर एक्टर भी देवता का वेश धर लेता है तो उसके भी पाँव छूने लगते हैं। और वेश धर तो क्या, जो श्री कृष्ण बने थे ना महाभारत में, उनको तो वो कभी एक सुना रहे थे, मैंने सुना था, आज भी लोग कहीं मिल जाते हैं तो पाँव छू लेते हैं। हाँ, तो जो राम भी बने तो उनके पाँव छू लेते हैं। तो आप सोचो कि बाबा हमें कहते हैं कि ये जो आज भी वो रिगार्ड मिलता है, जो नामधारी को भी, जो तुम्हारे नाम का भी वेश धर लेता है, उसको इतना रिगार्ड मिलता है, वो किस आधार से? अभी ये ब्राह्मण सो फरिश्ता जो हम बने हैं, उसके आधार से कल देव स्वरूप का रिगार्ड बनता है। तो इसीलिए हमें अपनी जो इस ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने के पुरुषार्थ पर बहुत अटेंशन देना है। मूल तो ब्राह्मण ही है। जैसे ब्राह्मण अवस्था संपूर्ण बनेगी तो अपने आप फरिश्ता बनते जाएंगे। ओम शांति।